और उत्तर ये मिला था कि मैं परसों आऊंगा, इसके अलावा मेरी उनसे कोई बात ही नहीं रही। और बोली इसके अलावा वो कहती है मुरादा कि मैं कछ ना कही, वो एक बात ना कही, वो जुदाई ला फिर नहीं कहा भगवान से, सिर्फ ये पूछा था कि कब आओगे, जवाब मिला था कि परसों आऊंगा। इसके अलावा मेरी उनसे कोई बात ही नहीं हो पाई। वो दिन आज हमें अच्छी तरह से याद आ रहा है। बोली ये बड़े वृंदावन है, थोड़ी सी मां के पीछे घूमे सत्य हमारे, सिर्फ ये पूछा था कि कब आओगे, जवाब मिला था कि परसों आऊंगा। इसके अलावा मेरी उनसे कोई बात नहीं हो पाई। लेकिन पता नहीं कौन सी भूल बन गई जो कन्हैया हमसे रुष्ट होकर के मथुरा चले गए, वो हमें आज तक याद नहीं किया। अब नाना बातें उद्धव को लड़कियां सवाल कर रही हैं, तो उद्धव ने समझाने की कोशिश कर रहे हैं, राधा सुनो, तुम बच्चा समझ करके पीछे घुमाती नहीं, जिन्हें साधारण बालक समझती नहीं, वो इंसान नहीं बल्कि भगवान। जब ये कहा कि वो इंसान नहीं भगवान, तो राधा ने उद्धव से एक बात और कह दी, चाहे वो इंसान हो और चाहे वो भगवान हो, लेकिन मैंने उन्हें हमेशा से कुछ और माना है। क्या माना है? तो बोलिए वो लड़कियां। राधा समझाने लगी उद्धव से कि उद्धव संसार कहे कुछ भी और चाहे वो इंसान हो और चाहे वो भगवान हो, लेकिन मैंने कन्हैया को हमेशा से अपना पति माना है और पति समझ कर उनकी पूजा की है। ये शब्द कहकर के राधा घुटनों पे सर रख के बैठ गई रोने। और जब राधा को रोता हुआ देखा तो उद्धव ने दोनों हाथ जोड़े क्षमा मांगी, मां करना राधा। आज तक तो हम ये समझते थे कि लड़कियां सब पागल है,
लेकिन आज हमारे समझ में आया अगर वो इंसान नहीं भगवान है तो तुम भी कोई साधा लड़की नहीं हो राधा, तुम भी भक्ति रूपी अवतारे हो। इतना बड़ा स्नेह है भगवान से, इतना बड़ा प्रेम है भगवान से, तो श्याम सुंदर अवश्य आएंगे राधा, तसल्ली धारण करो। तो लड़कियां बोली उद्धव मेरी बात सुनी, तुम नहीं समझ पाओगे क्या? तो बोली कि ये तो प्रेम की बात है, बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है। समझाने की कोशिश में लगी है, उद्धव ने समझाने की कोशिश कर रही, क्षमा करना बहनों। आज तक तो तुमने ये सोचा था कि गोपियां पागल है, लेकिन अब मुझे याद आ गया इतना बड़ा प्रेम भगवान के ऊपर है तो अवश्य आएंगे श्याम सुंदर। अब लड़कियों को समझा बुझा करके उद्धव वापस चले, और जब उद्धव वापस चले तो लड़कियां सब उदास होकर खड़ी हो गई। तो उद्धव बोले क्यों उदास? अब तो कन्हैया को भेजेंगे तुम्हारे पास। तो लड़कियां बोली वो तो हमारी बात थोड़ी, अभी तक तो हम लोग के साथ में जिंदा थे कि श्याम सुंदर आए, वो नहीं आए तो तुम्हें छोड़ दिया। अब तुम भी जा रहे हो तो थोड़ा अच्छा लगने लगा था। तुम्हारे जाने के बाद हम लोगों के साथ क्या गुजरेगी? बोलो तुम तो चले जाओगे, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद लड़कियां उद्धव से बोली तुम तो चले जाओगे, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद बोली
गोपियां उद्धव से सवाल पे सवाल कर रही हैं और उद्धव ने समझाने की कोशिश कर रही है। तसल्ली धारण करो बहनों, जा रहा हूं कन्हैया को तुम्हारे पास जरूर भेजे। अब उद्धव गोपियों को समझा बुझा करके जिस समय गए और भगवान से जाके मिले, वृंदावन के आज को बताया है तो गोपियां बड़ा परेशान है। तो श्याम सुंदर बन के एक दशा को देहा करके बड़ा व्याकुल हुए। बताया है सुखदेव ने, सुनो महाराज परीक्षित, घनश्याम भैया बलराम मथुरा को छोड़ करके जब द्वारका का निवास कर गए, फिर इनके बड़े भैया बलराम का विवाह हुआ। अरुणत नगरी के रहने वाले अनर्त के पुत्र महाराज रेवतक की लड़की रेवती के साथ बलराम की शादी हुई। बताया तो ये गया, इन रेवतक ने अपनी बेटी का स्वयंवर किया। उस स्वयंवर में बलराम भी गए, तो रेवती ने सबको छोड़ करके बलराम के गर्दन में जयमाला डाली और बलराम से शादी हुई। लेकिन एक विद्वान ये बताता है, बलराम का विवाह रेवती से तो हुआ, लेकिन ऐसे नहीं हुआ। फिर कैसे हुआ? तो उसने ये बताया, ये रेवतक जो थे ये ब्रह्मा जी के पास जाता रहते थे। और इसमें बड़ा शंका वाली बात, ये रेवती जो थी ये सतयुग में पैदा हुई थी, लेकिन रेवती तो सतयुग में पैदा हुई थी और बलराम तो आए थे द्वापर। इसमें 1-2 साल नहीं, 1-2 हजार साल नहीं, बल्कि लाखों वर्षों का अंतर है। लेकिन वो विद्वान ये बता रहा है, यही बात सच है। रेवती जो सतयुग में पैदा हुई थी और सतयुग में जवान हो गई थी शादी के लायक। रेवती जो सतयुग में पैदा हुई, सतयुग बीत गया, त्रेता चला गया, द्वापर आ गया, लेकिन रेवती का विवाह नहीं हो पाया। देखो वो कभी कहता 3 युग बीत चुके लेकिन शादी नहीं हुई। तो बीत गए युग 3 अब हुआ के साथ हुई गई साथिया। रेवती सतयुग में पैदा हुई, सतयुग में जवान हो गई, लेकिन त्रेता भी चला गया, द्वापर आ गया, मगर शादी नहीं हो पाई। तब तक रेवती की लंबाई जो है वो एक ही साथ ऊंची हो गई, एक ही साथ लंबी रेवती। साथ लंबी हो गई रेवती, लेकिन पर वही नाई साथी है जीवन ले बाती है। नाई बनवाई बसे जाती है जीवन ले बाती है। सतयुग में पैदा हुई थी रेवती, लेकिन द्वापर आ गया मगर शादी नहीं हो पाई। तब तक रेवती की लंबाई जो है वो 21 साल ऊंची हो गई, 21 साल। तो एक दिन रेवती को ध्यान आया तो ब्रह्मा जी से बोले, प्रभु हमसे तो बड़ा भूल बनेंगे। बोले कैसे?
जवाब दिया हम तो तुम्हारे पास बने रहे, लेकिन भूल ये बन गई हमारे घर में सती में बेटी पैदा हुई, लेकिन द्वापर आ गया, भूल गए हमने अपनी बेटी का विवाह नहीं कर पाया। कोई ऐसा लड़का बता जब अपनी बेटी की शादी करे। तो ब्रह्मा जी हंसने लगे, पागल हो अरे देवता, अरे लड़का कुछ नहीं, इतनी उम्र का कोई बूढ़ा नहीं मिलेगा। बोले सोचो, तो बोले काम करो, कन्हैया का अवतार हो गया और उनके बड़े भैया बलराम उनसे शादी पक्की कर दो। तो नाई और ब्राह्मण को भेज दिया द्वारिका में और बलराम से रेवती की शादी पक्की हो गई। अब द्वारिका वालों ने रेवती को देखा तो था नहीं कि कोई की शादी लग रही है। अब शादी बलराम की रेवती से। अब द्वारिका से बारात सज धज करके अरुण नगरी में पहुंची और जब अरुण नगरी में पहुंची है तो रेवती जयमाला लेकर के दरबार में आई। रेवती साथ ललती रेवती देखो ले जयमाला सग से एक साथ लंबी रेवती। कन्हैया ने रेवती की लंबाई को देखा और बलराम की तरफ देखा तो मन में सोचने लगे कि भाभी सोच रहे थे भाभी या भाभी। मन में विचार किया, अब देखो बारात आई है तो शादी तो करनी पड़ेगी, अब बारात वापस तो नहीं जाएगी। लेकिन कन्हैया मन में विचार कर रहे हैं शादी तो होगी जैसे होगी तैसे, लेकिन मुसीबत वाली बात ये है शादी होने के बाद ये तो रथ में ना बनेगी, हमने लेकर भी जाएंगे। फिर मन में सोची इनसे कहेंगे भैया मजबूरी है पैदल चलो। और कन्हैया ने मन में सोचा चलो वो भी हो जाएगा, लेकिन जब घर पे लेके जाएंगे तो जे तो दरवाजे भी ना घुसेंगे, सब मकान दोबारा खसवाएंगे बनवाने पड़ेंगे। कन्हैया सोचने लगे चलो वो भी हो जाएगा, लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत एक बात की है काई। अब भगवान बैठे बैठे सोच रहे रेवती को देखे, सबसे बड़ी मुसीबत ये है कैसी गुजर कोई भैया की तनी लंबी घरवाली से चलो होगा भूखा खाएगा। अब रेवती जब बलराम के जयमाला डालने को आगे बढ़ी है तो बलराम के पास जब खड़ी हुई तो बलराम तो उनके घुटनों तक भी नहीं बने। तो रेवती ने बैठ करके बलराम के जयमाला डाला और जैसे बैठ के जयमाला डाली तो कन्हैया खूब ताली मार के हंसे और जब कन्हैया से तो पूरी बारात हंसना शुरू हो गई।
तो नारद कन्हैया पे दौड़ पड़े बुद्धि खराब से क्यों से अरे तुम नहीं हंसोगे तो लोग तो वैसे भी हंसे क्यों हंसे तो कन्हैया बोले बाबा नारद आप ही देखो का भैया का बाबा अब खुद आने लगा अब बोले इतना लंबी वाई और मेरे छोटो भाई इन्हें देखकर हंस रहे बलराम तुमको सोचो ले अपने बराबर करो तो बलराम बोले कि नारद कैसी बातें कर रहे हैं कौन से बोलते हैं जो ढीली करके झूठी कर रहे हैं बोले सोचो तो वो विद्वान ये बता रहा है कि बलराम ने अपनी शक्ति से रेवती को अपने बराबर किया और बलराम के साथ शादी हुई। अब रेवती का विवाह तो हुआ है बलराम के साथ। अब कन्हैया की पहली शादी देखी कि कन्हैया का पहला विवाह कैसे हुआ। पहले शादी एक ब्याह पहले ये कोई प्रतिबंध नहीं था कि शादी ही करो मन में आए तिथि करो जो ले हो तो ले करो कोई प्रतिबंध नहीं। बोले पहला विवाह बताया सुखदेव समझा रहे सुनिए महाराज कुंदनपुर में एक राजा हुए जिनका नाम पड़ा है भीष्म और इन भीष्म के घर में के 5 लड़का और 5 लड़कों के बाद महाराज भीष्म के घर में एक लड़की ने जन्म लिया तो भीष्म बड़े मन में सोचा परमात्मा बड़ा कृपा रही है आपकी लड़का तो थे एक लड़की की कमी थी वो भी पूरी हो गई। तो एक दिन देवर्षि नारद महाराज भीष्म के घर पे गए तो नारद का भीष्म ने बड़ा सम्मान किया बाबा जी बैठो बड़े अच्छे समय पे पदार्पण हुआ आपका बड़े शुभ घड़ियों में आए हैं आप हमारे घर में कन्या ने जन्म लिया है अब आप आई गए हो तो हमारी बेटी का हमें भविष्य बताते जाइए हमारी बेटी का भविष्य कैसा रहेगा हमारी बेटी का नाम क्या रखोगे और एक बार साथ साथ हमें और बताते जाना हमारी बेटी का विवाह कैसे होगा हमारे दामाद कौन बनेंगे। तो नारद बोले बोला अभी बता अब लड़की को बुलाया तो नारद ने लड़की का हाथ अपने हाथ लिया और भीष्म के चेहरा की तरफ मुस्कुराते हुए बोले सुनो महाराज मेरे पास
किया है रुक्मिणी, बड़ा होशियार होगी तुम्हारी कन्या, अपने से बड़े का सम्मान करेगी तुम्हारी कन्या। और रही बात तुम्हारी बेटी की शादी, तो तुम्हारी बेटी का विवाह द्वारिकाधीश भगवान कन्हैया के साथ होगा। तुम्हारे घर में स्वयं भगवान कन्हैया तुम्हारे दामाद बन के आएंगे। और जो नारद के भीष्म ने ये शब्द सुने तो भीष्म को खुशी का ठिकाना नहीं रहा। गद्दी से उछल पड़ी बाबा, क्या कहा? मेरी बेटी का विवाह कन्हैया से होगा, कन्हैया हमारे दामाद बनेंगे। अगर कन्हैया हमारे घर में शादी करने आएंगे तो उनके पैर अगर हमारे आंगन में पड़ेंगे तो मेरा आंगन पवित्र हो जाएगा, मेरा घर पवित्र हो जाएगा। और घर क्या, हमारा तो खानदान ही पवित्र हो जाएगा। किस्मत ही बन जाएगी। तो ऐसा ही अरे खुशबू छाई गई मेरे घर में आए, अगर कन्हैया से मेरी बेटी का विवाह हुआ तो हमारी किस्मत बन जाएगी, हमारा आंगन पवित्र हो जाएगा, हमारा परिवार पवित्र हो जाएगा। बाबा बापी बनेंगे। अब चले नारद लड़की का भविष्य बता करके भीष्म के घर से अब रुक्मिणी जो वो धीरे धीरे आंगन में समझदार होने लगी, बड़ी होने लगी। तो एक दिन रुक्मिणी अपने द्वार पे बैठी है, खेल रही है। तो इनके दरवाजे से एक महात्मा जी कुछ गाते हुए निकले। क्या गाते निकले? बोले कि ब्रजभूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, हे सौभाग्य गुने हो दीदार कन्हैया का। ब्रजभूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का। ये गाते हुए निकले गए कि भगवान का अवतार हो गया। और जब रुक्मिणी ने ये सब सुने कन्हैया का अवतार हो गया तो रुक्मिणी अपने दिल में दूसरी बात सोच बैठी, अब मैं तो शादी करूंगी, और शादी करूंगी तो कन्हैया से करूंगी। अगर कन्हैया से मेरा विवाह नहीं हुआ तो पूरी जिंदगी भर कुंवारी बनी रहूंगी, लेकिन दूसरे से शादी हरगिज नहीं करूंगी। अब रुक्मिणी कन्हैया के नाम पे दीवानी बन गई। बेटी बेटी विचार मन में करती है, सोचती है, तो सोचने लगी और जीवन दिल में दरवाजे पे बैठी बैठी मन में विचार कर रही है, सोच रही है। माया
चले फिरते उठते बैठते अब तो कन्हैया का नाम लेती है। कन्हैया के अलावा कोई दूसरा जबान का नाम नहीं है। वो तो ससा सखियन में चरता छेड़ा में मोहत के गीत सुना। मन में रुक्मिणी ने फैसला कर लिया, ये संकल्प कर लिया, अगर विवाह होगा तो द्वारकाधीश भगवान कन्हैया के साथ। अगर कन्हैया से मेरा विवाह नहीं हुआ, पूरी जिंदगी भर कुंवारी बने रहेंगे, लेकिन दूसरे से शादी हरगिज नहीं करेंगे। ये मन में फैसला कर लिया। अब धीरे 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 एक दिन वो हुआ जो रुक्मिणी शादी के योग्य हो गई, जवान हो गई। तो एक दिन भीष्मक और रुक्मिणी की मां ने देखा है कि अब हमारी बेटी जवान है, शादी के योग्य है, तो ये माता पिता का अधिकार भी बनता है, हक भी होता है। अगर लड़की जवान हो जाए तो सबसे पहले लड़की की शादी बहुत जरूरी है, क्योंकि जवान लड़की अगर घर में कुंवारी घूमे तो ये माता पिता को एक अपराध लगता है, पाप लगता है। चाहे घर में कोई काम करो और निपटा न करो, घर के सारे काम बंद कर दो, अगर लड़की समझदार है तो सबसे पहले लड़की की शादी बहुत जरूरी है। तो भीष्म दरबार में जाकर के गद्दी पे बैठ करके सबसे बोले, देखो भैया आज दरबार के जो भी काम होने हैं वो काम सब बंद कर दो, कोई काम नहीं होगा, सिर्फ एक ही बात पे फैसला होगा, वो भी हमारी बेटी की शादी। और देखिए तुमने हमारी बेटी सुंदर है, और तुम ये भी जानते हो कि सुंदर लड़की के लिए सुंदर लड़का होना बहुत जरूरी। और ये फैसला हम अकेले नहीं करना चाहते, ये फैसला सब लोगों से कराना चाहते। तो आज हमारे दरबार में कोई छोटा बड़ा नहीं है, सबको बराबर बोलने का अधिकार। कोई ऐसा लड़का बताओ देखने में सुंदर हो, चरित्र का साफ हो, समाज में सम्मान हो, जहां अपनी बेटी रुक्मिणी की शादी करें। जब ये कहा कि सबको बराबर बोलने का अधिकार, अब जिसके जो दिमाग में आया उसी ने उसी का ही नाम ले लिया। एक खड़ा हो गया, महाराज बोले बोले कहो, जवाब दिया है प्रभु, अगर हमारी रुक्मिणी की शादी कौरवों के राजा दुर्योधन से हो जाए तो कैसी रहेगी? बड़ा परिवार है, दौलत बेशुमार है, अगर दुर्योधन से शादी कर दो तो तब तक दूसरा चिल्लाने लगा, घर में सगे भाइयों का सगा नहीं होगा, और कोई देखा हो। तब तक तीसरा बोलने लगा, महाराज मगध के रहने वाले जरासंध कैसे रहे, उनसे शादी कर दो। तब तक चौथा बोलने लगा, बुद्धि खराब, जरासंध से शादी कर दो। काहे 17 बार कन्हैया ने तुम्हें पराजित किया है, बूढ़ा और कोई देखा हो। अब तो भीष्म के दरबार में मुसीबत खड़ी हो गई। एक अगर किसी की बड़ाई करता है तो दूसरा उसकी बुराई करता है, एक गुण बताता है तो दूसरा गुण गिनाने लगता है। सुबह से दोपहर से शाम, लेकिन ये काम नहीं होगा कि रुक्मिणी का विवाह किया जाए। वो सामने भीष्म के दरबार तो दरबार की मारी बारी से
दरबार में मुसीबत खड़ी हो। एक अगर किसी की बड़ाई करता है तो दूसरा उसकी बुराई करने लगता है। एक गुण बताता है तो दूसरा अवगुण गिनाने लगता है। सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम, लेकिन फैसला नहीं हुआ कि रुक्मिणी का विवाह कहाँ किया जाए। वो दशा बनी है। सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम, लेकिन दरबार में ये कोई काम नहीं कर पाया कि रुक्मिणी का विवाह कहाँ किया जाए। जब शाम हो गई, दरबार बंद होने को आया, तो एक खड़े होके, आज अगर आपकी अनुमति हो तो क्या हम भी बोल सकते? बोले हाँ हाँ, तो भी कहो। तो कहने लगा, प्रभु अगर हमसे पूछा जाए तो हमारे एक नाम आ रहा है। किसका? अगर हमारी बहन रुक्मिणी का विवाह द्वारिकाधीश भगवान कन्हैया के साथ हो जाए तो कैसा रहेगा? बढ़िया परिवार है, समाज में सम्मान है। अगर रुक्मिणी की शादी कन्हैया से कर दो तो कैसी रहेगी? जो भीष्मक ने ये शब्द सुने तो खुशी के मारे गद्दी से उछल पड़े, बेटा जी तो मेरा विचार है, कोई बात नहीं, बात बंद कर दो, भेद खबर उग्रसेन के पास कुंदनपुर नरेश महाराज भीष्मक अपनी बेटी रुक्मिणी का टीका चढ़ाने आ रहे, कन्हैया से शादी बाकी। अब पूरी बात नहीं बोल पाए, तब तक उनका सबसे बड़ा लड़का रुक्मिणी बीच में चिल्लाने लगा, बुद्धि खराब, पागल हो गए? अरे किसकी बड़ाई कर रहे हो तुम? बन बन में गाय चराने वाला, दही माखन को लूट लूट के खाने वाला, बंसी बजा के औरतों के बीच में नाचने वाला एक ग्वाला, क्या मैं अपनी बहन की शादी अपने ग्वाले से करेंगे? नहीं,
नहीं बोल, हम कन्हैया से अपनी बहन की शादी हरगिज नहीं करेंगे, कोई और देखो। तो भीष्मक ने जवाब दिया, रुको तो तुम चिल्ला काहे को रहे हो भैया, तुम भी उसके बड़े भाई हो, अगर तुम्हारी निगाह में कोई लड़का है तो तुम बताओ, शादी हुई थोड़ी बात ही हो रही, तुम बोलो। तो रुकुम बोला, पिताजी अगर हमसे पूछो तो हमारी निगाह में एक लड़का तो है। क्या नाम, कार्यता, क्या करता? बोले बड़ा बढ़िया व्यवहार, लंबा रोजगार, दौलत से भरा हुआ भंडार, बढ़िया परिवार, और कोई गैर नहीं है, अपना रिश्तेदार है। मतलब नाम क्या है? बोले जानते तो तुम्हारे दिमाग में नहीं आ रहा, सुनो बता रहा। बोला तो सोने बाबुल के मीनर के रूप आज समझावे, सुनिए, चंदेरी का रहने वाला, बहुत पैसे वाला है, रूप जिसका निराला है, दिल का बड़ा भोला भाला है, गोरा है न कि काला है, और रिश्ता में साला है। तो क्या होगा, हम अपनी बहन रुक्मिणी का विवाह अपने साले संस्कार से करेंगे। कैसी है? बोले बहना दुल्हन बन के जाए मेरो सालो दूल्हा बने, बहना दुल्हन बन के जाए मेरो सालो दूल्हा चंदेरी का रहने वाला है, बड़ा पैसे वाला है, रूप निराला है, दिल का भोला भाला है, और रिश्ता में साला है। तो क्या होगा, हम अपनी बहन रुक्मिणी का विवाह अपने साले ससुराल से करेंगे। कब कैसी रहे? खुश हो गए होंगे सुनते ही सुनते। तो दांती को पीस करके भीष्म चिल्लाने लगे, कमी क्या कह रहा, बुद्धि खराब है? ये बात कहने से पहले तू मना नहीं, तुझे मौत नहीं आई? क्या तू अपनी बहन की शादी अपने साले से कर सकता है? रुकुम बोला, क्यों नहीं कर सकता? अरे जब वो अपनी बहन की शादी मुझसे कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता? होगी, उसी से होगी। और एक बात कान खोल के सुन लो, अगर तुमने भूल से भी भूल की, भूल से भी कन्हैया को आंगन में बुलाया तो नतीजा गलत हो जाएगा। नहीं चाहते कि बच्चे अनाथ हो जाए, नहीं चाहते कि हजारों औरतों के श्रृंगार उजड़ जाए, नहीं चाहते हैं कि खून की नदियां बह जाएं। अगर कन्हैया घर में आएगा तो शादी नहीं बल्कि लाख जीवन की बर्बादी से। और हमारी बात सुनो। और बोला होगी तो तलवारें चली जाए। भूल से भी भूल कर दी। अगर तुमने कन्हैया को आंगन में बुलाया तो बहन की शादी नहीं बल्कि लाखों जीवन की बर्बादी में से। और बोले
कोशिश की तो नतीजा गलत हो जाएगा। बच्चे ना हो जाए, हजारों माताओं की गोदियां सुनी हो जाए, बहन की डोली तो बाद में जाए, पहले तुम्हारी लाश घर से निकल जाएगी। समझ गए? साले का नाम ले लिया तो पागलों की तरह चिल्लाने लगे। इतना बड़ा पैसे वाला है तो मुझे को पानी तक ही नहीं पूछेगा, लेकिन मेरा साला है कहेंगे तो मान जाएगा। तो भीष्म कहने लगी, देखो हमारे घर में 2-4 लड़कियां नहीं, अकेली रुक्मिणी। अगर तू कन्हैया को घर में बुलाएगा तो मेरा आंगन पवित्र हो जाएगा, लोग तेरा बड़ा सम्मान करेंगे। इसलिए एक बार हमारी बात मान ले और तू कन्हैया से शादी कर दे। और बोले मेरी बात सुन ले। ना बाबा नारद ने भी बताया था कि रुक्मिणी की शादी कन्हैया से होगी। मेरी बात मान ले और कन्हैया से शादी कर रहे। रुको, फिर चिल्लाने लगा, फिर उसी का नाम जिसके नाम से मुझे जलन नहीं हिला। मेरी बात सुनो, अगर दोबारा इस घर में बुलाने की उसकी बात कही तो तुम्हारी लाश घर से जाएगी। समझ गए? उठाओ चला गया। वो आंगन में जाकर के नाई और ब्राह्मण को बोला है, पंडित जी एक काम करो, तुम तो जानते हो हमारे साले साहब कितने बड़े पैसे वाले। हाँ, एक काम करो, चंदेरी में जाओ और हमारे साले ससुराल को हमारी बहन का टीका चढ़ा के उससे जाके कहना, भैया हम उसके बराबर तो नहीं है, लेकिन जैसे भी है वो निभा जरूर ले। एक खत भी लिखा रुको ने ससुराल को। क्या लिखा? चंदेरी के बसने वाले साले ससुराल, आज हम और तुम बराबर होने जा रहे। तुमने अपनी बहन की शादी मुझसे की, इसलिए हमने भी सोचा कि हम भी अपनी बहन की शादी तुमसे ही कर रहे। लेकिन एक बात ध्यान रखना, बड़ा होशियारी से आना, फौज लेके आना, क्योंकि हमारे पिताजी जो हैं वो कन्हैया का नाम ज्यादा ले रहे। अगर कन्हैया घर में आ गया हो सकता है विवाद हो जाए, लड़ाई हो जाए, इसलिए पूरी तैयारी से आना। और भी कुछ लिखा। क्या लिखा? और आंगन में खत लिखने लगा है रुको ससुराल के लिए। प्रणाम मेरी सुई
शब्दों में लिख दिया फौज लेके आना, पूरी होशियारी ना, क्योंकि हमारे पिताजी कन्हैया का नाम ले ले, अगर कन्हैया घर में आ गया तो हो सकता है विवाद हो जाए, बात बिगड़ जाए, इसलिए पूरी तैयारी से आना। और वो खत जो है नाई और ब्राह्मण को दिया कर ले जा पंडित जी। अब चले नाई और ब्राह्मण कुंदनपुर से और चंदेरी में जहां ससपाल का दरबार लगा, जो ससपाल ने देखा ब्राह्मण देवता कहां से आए, जवाब दिया हम कुंदनपुर से आए। तो ससपाल बोला पंडित जी तो हमारे सब रिश्तेदारी में आते हैं, हमारी बहनें हमारी बहनोई है। हाँ तुम्हारे बहनोई ने हमें भेजा है ससपाल। क्यों? बोले हम तुम्हें बता रहे ससपाल, तुम्हारे बहनोई अपनी बहन की शादी के लिए तुम्हें चुना, अर्थात रुक्मिणी से शादी करने का तुम्हारा क्या विचार है ससपाल? और जो ससपाल ने जब बात सुनी कि रुक्मिणी से शादी, बहनोई की बहन से शादी, मेरी बहन की नंद से शादी, और तुम मुझसे पूछ रहे मेरा विचार? पंडित जी मेरा विचार तो ये है कि भगवान करे हमारे जैसे बहन सबका को मिले, हम तैयार है, हम तैयार। लेकिन जब खत खोला कन्हैया का नाम पड़ा तो उसका दिल जो था वो दबने लगा कि पंडित जी इसमें ये क्या लिख दिया, कन्हैया आएगा, और जब कन्हैया आएगा तो शादी कैसे होगी? फिर सोचने लगा क्यों नहीं होगी, जो हमारे बहनों ने शादी की तारीख लिख के भेजी हम उससे जाएंगे ही नहीं, शादी से 10-12 दिन पहले जाएंगे, शादी करके हम चले आएंगे, बाद में कन्हैया लौट जाएगा। पंडित जी हम तैयार है। बोले बहुत बढ़िया। अपने मौसी के लड़का दंत बकर से जाके मिला, बोला भैया तो बहुत सजा, हम शादी करने चले। अब दंत बकर इधर बहुत सजाने लगा। देखिए कैसी फौजी सजी है ससपाल की मां। सजाने लगा और उधर ससपाल जो है वो पहुंच गया अपने भाभी के पास और भाभी से बोला, भाभी भी छोटों को बोला गीत गा। भाभी बोली गीत गा, काय खुशी से बोले दूल्हा नाम शादी करने जा रहा। तो भाभी बोली बोली करा रहे ससपाल,
ना तो तुमसे शादी भाई आए ना लगन आई ना टीका ऐसे दूल्हा लग के किसके घर पे जाओगे पागल हो क्या? बोले भाभी पागल नहीं पागल तुम हो। हाँ तुम तो जानती हमारे बहनों की कितनी बड़ी आदत है। हाँ उन्होंने अपनी बहन की शादी के लिए मुझे चुना है, अर्थात मैं अपनी बहन की नंद से शादी करने जा रहा हूँ। तो भाभी बोली क्या कह रहे हो नंद? अरे वो तो तुम्हारी पूजनी देवी है। ससुराल को अगर ऐसी देवी देगी जाकर से शादी बंद हो जाने देवी दे देंगे शादी करके ये दूल्हा बना। और दो चार लड़कियां बुलाया दूल्हा बनाया, लेकिन जब दूल्हा बनाया तो ससुराल को असगुन ज्यादा हो गई। असगुन कैसे देखिए सर पे मोहर रखा चीख हो गई, पटा पे पैर रखा फिसल गया गिर। और जैसे ससुराल गिरे तो एक लड़की गीत गाना तो भूल गई, बीच में हंसना शुरू हो गए। और जैसे लड़की को हंसता हुआ देखा तो ससुराल को गुस्सा आ गया। लड़की क्यों हंसी? क्यों हंसी? अरे गिरे तो क्या हुआ? बहादुर लोग तो ऐसे ही गिरते रहते। तू गीत गा देख क्या रही है गाना। दूल्हा बनाया तो ससुराल को असगुन बहुत हुई। असगुन कलश वाली कन्याएं खड़ी हो गई तो असगुनों को देखकर के भाभी समझाने लगी, मान जाओ ससुराल, हमने ये सुना है कि मां द्वारकाधीश भगवान कन्हैया भी आ रहे शादी करने, और हम ये अच्छी तरह से जानते हैं तुम कन्हैया से ये तुम्हें लगे जीत भी नहीं पाओ, इसलिए बड़ा हंसी बदनामी होगी। रुक्मिणी को भूल जाओ और किसी दूसरे लड़की से शादी कर लेना। ससुराल बोलो भाभी तुमने देखी नहीं, हमने देखी, हमारी बहन की नंद है, इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है, अंधेरे में बैठा लो तो दीपक जलाने की जरूरत नहीं पड़ती, दूर से चमक जाती है। लागा तो देखती रह जाओ। एक बात बता भाभी, दूल्हा बनने में कोई कमी तो नहीं रही, दूल्हा बन गया। एक लड़की बोली कोई कमी नहीं, सर पे मोहर भी है, हाथ में कंगन भी है, लेकिन मुंह की तरफ देखते तो लगता भी काजल नहीं लगा ससुराल। और जो जब बात सुनी तो भाभी में भगिया के दौरे बड़ो कमी छोड़ दी तो ना। अब देख क्या रही है, जा जल्दी जा काजल लेके, अब देर हो रही है, काजल लगा।
अब भाभी काजल लगा रही है, समझा रही है मान जा ओ मत जा, लेकिन नहीं मान रहा। तो काजल लगी नीना, अब ऊपर नीना दिखाई दो बट्टा, शीशा ओका चौथारी गाई रहेंगी तरे मचाए बेदरिया कछु गीत गाए कछु हंसे रहेंगे। तो भाभी बोली ना मिटे बरकी गिरी प्यारी है, जावेगी सामने तुम्हारी है। सोने भाभी के बेन उठी है तट में ज्वाला, कर सके नंदोला। तू चिंता काय को करती भाभी, जाऊंगा और जाऊंगा तो खाली हाथ नहीं आऊंगा, उधर से दुल्हन साथ लाऊंगा। तैयार अभी है अभी है, चल दिया है रुकुम के लिए ससुराल अपनी फौज लेकर के चारों तरफ से कुतनपुर को घेर लिया, फौज ने पड़ा दिया। भीष्म ने सुना है तो आंगन में बैठ करके रोने लगे, सभी ने हमें समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। और जब रुकुम ने सुना कि साले साहब आ गए, बड़ा मगन हुआ, अपने कार्यकर्ताओं से चिल्लाने लगा हमारी मुंह की तरफ देख रहे, सेवा करो, इतनी सेवा करो, इतनी सेवा करो, किसी चीज की कमी ना हो जाए। बहुत बड़ा राजा है, छोटी छोटी बातों पे तो नाराज हो जाता है, मेरा साला है, हमें मालूम है बड़ा लेकिन जब रुक्मिणी ने सुना कि हमारे कन्हैया के बीच मेरा भैया दीवार बन गया, ऐसा कलेजा पे वज्र सा लगा जो रुक्मिणी सहन नहीं कर सकी। पछाड़ खा के आंगन में गई श्याम, ये क्या हुआ, मर जाऊंगी लेकिन ससुराल के साथ हरगिज नहीं जाऊंगी। मैंने बचपन से समय अपना पति माना मुरलीधर, मैंने बचपन से तुम्हारी पूजा की है श्याम, लेकिन मेरा भैया दोनों के बीच दीवार बन गया। आंगन में बैठ करके बड़ी बड़ी रोने लगी, बोली के दीना हे तगारी श्याम, और भैया तुम कहां पे करके रुक्मिणी कन्हैया की याद करके रोने लगी श्याम।
मर जाऊंगी लेके ससुराल के साथ हरगिज नहीं जाऊंगी, जान दे दूंगी लेके शादी तुम्हारे सदा किसी दूसरे से नहीं करूंगी। अब बैठी बैठी आंगन में रुक्मिणी रो रही, अकस्मात वहां एक ब्राह्मण देवता का आना हो गया। आवाज लगाई बेटी रुक्मिणी विशाला, तो रोती हुई रुक्मिणी दरवाजे पे आई ब्राह्मण में, आज यहाँ आपको भीख भी नहीं मिलेगी। क्यों? हमने ये सुना है कि कल परसों तेरी शादी, वो ऐसे खुशी के समय में आंखों में आंसू क्यों रोई? कहने लगी पंडित जी ये शादी नहीं, मेरे जीवन की बर्बादी है, ये शादी मेरी मर्जी के खिलाफ हो रही है। मेरा भैया मेरी शादी जबरदस्ती करा रहा है, मैं ससुराल से शादी करना नहीं चाहती। पर तो करना किससे चाहती है? कन्हैया से। कन्हैया को तूने देखा है? देखा है। वो यहाँ कभी नहीं आए, किसी ने नहीं देखा, तब तूने कैसे देख लिया? बोली पंडित जी मैंने खूब देखा है। कहाँ देखा है? तो रुक्मिणी बोली ब्राह्मण में सुनो, बोली कि मेरे सपने में तो बोली कि मेरे सपने में श्याम देखो है सोनी पटने बोले बात हो गई का भाई? तो बोली सुनो, कन्हैया ने मुझसे ये कहा था जब ये ससुराल बारात लेके आ जाए तो तुम मेरे पास खत भेजना, आऊंगा ले जाऊंगा। तो पंडित जी बोले तो फिर इधर बैठी बैठी रोका हो रही हो? अरे खत तो पहुंच ही गया होगा, आएंगे चले जाना, इसमें रोने की क्या बात? कहने लगी पंडित जी किसके हाथ से खत भेजो? जिसका सारा पकड़ती वही सारा छूट जाता, कोई हमारी पूछने वाला नहीं है। एक काम करो, क्या आप ही हमारे खत को लेके द्वारका का चले जाओ। पंडित जी ने सुना तो पंडित जी पीछे चले, हम तो पहुंच गए द्वारका। यहाँ तो है नहीं, बहुत दूरी है, और मेरे ऊपर पड़ा है, मुझसे पैदल नहीं चला जाएगा कभी, मैं तो रास्ता में मर जाऊंगा। कहने लगे ब्राह्मण मेरे, तुम्हारे अलावा मुझे कोई नहीं दिखाई दे रहा, चले जा। अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं तुम्हारी आंखों के सामने आत्महत्या कर लूंगी, तुम्हारे सामने मर जाऊंगी, लेकिन ससुराल से शादी नहीं करूंगी। तो पंडित जी के दिल में थोड़ा तरस आया, बोले मर रही है तो मरो, नहीं है लिखो। पहुंच गए तो पहुंच गए, और ना पहुंच गए तो पहुंच गए, रास्ता में मर गए फिर भी पहुंच जाएंगे, खबर जरूर हो जाएगी, लिख दे। अब रुक्मिणी भगवान को आंगन में बैठ के खत लिखने लगी, श्याम सुंदर मैंने बचपन से तुम्हें अपना पति माना है श्याम, लेकिन मेरा भैया हम दोनों के बीच दीवार बन गया। मेरे भैया के साले ने हमारे गांव को चारों तरफ से घेर लिया, ससुराल बारात लेके आ गया। मेरी बहुत दशा है जैसे कसाईयों के बीच में गाय फंसी होती है। अगर तुम नहीं आओगे तो यहाँ रुक्मिणी की लाश भी देखने को नहीं मिलेगी। और वो खत कन्हैया के लिए लिख रही है,
शब्दों में लिख दिया है श्याम, अगर तुम हमें लेने न आए तो यहाँ रुक्मिणी की लाश भी देखने को नहीं मिलेगी। मर जाएंगी लेकिन ससुराल के साथ हरगिज नहीं जाऊंगी। और वो खत जो है वो बूढ़े से ब्राह्मण को दिया, कले जा पंडित जी। अब चले पंडित जी कुंदनपुर से और द्वारिका के। मन में विचार आ रहे चलो रुक्मिणी का काम भी हो जाएगा, इसी बहाने से हमें भगवान के दर्शन भी हो जाएंगे।